आम के हैं, नारियल के हैं और कई हैं। अच्छा, तो पानी तो एक ही बोर का आता है। ये थोड़ी है कि आम को हम दूसरा जगह से पानी लाते हैं, नहीं, पानी वही है। अच्छा, आम के लिए अलग से हवा आती है, नींबू के लिए अलग से हवा आती है, ऐसा भी नहीं, सब कुछ। लेकिन सबका जो वहां से जो निकला वो सब अलग अलग। ऐसे ही हम सबके जीवन में जो रस टपक रहा है, जीवन का रस, वह कड़वा है, मीठा है, तीखा है, खट्टा है। सभी अपने अपने जीवन का स्वाद ले रहे हैं, सब ले रहे हैं अपने अपने जीवन का स्वाद। आपके जीवन का स्वाद कैसा है? मिठास, या आपके आसपास रहने वाले जो आपके नजदीकी लोग हैं, आपके साथ रहने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं? आप जहां रहते हैं, घर में रहते हैं तब, ऑफिस में जाते हैं तब, काम में जाते हैं तब, किसी कंपनी में जाते हैं तब, कहीं भी जहां आप जाते हैं, तो जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, आपकी उपस्थिति के बाद उन्हें क्या फील होता है? कड़वाहट, मिठास, क्या कर रहे हैं? वो चीज जो हम कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना, हमने ध्यान ही नहीं दिया इन बातों को लेकर के, ध्यान ही नहीं दिए। बैठे हैं चुपचाप, अकेले हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, और अब सोने का वक्त हो गया है, बिस्तर पर लेटे हैं, या फिर यूं ही कभी सोफे पे बैठे हैं बस, और कोई बात किसी से नहीं हो रही है, तो फिर क्या चलता है? दिमाग में विचार चलते हैं। जो विचार चलते हैं तो कभी ध्यान दिया गया उसमें? कौन से विचार चलते हैं? कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी। कभी याद कर लिए घर मकान की, कभी याद कर लिए पेड़ पौधे की, कभी याद कर लिए गाड़ी मोटर की, कभी घटनाओं की, कभी कुछ कभी कुछ। अब आप सोचिए, इससे क्या फायदा होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन आपकी ऊर्जा तो खपत हो रही है, आपकी ऊर्जा जा रही, समय जा रहा है उसमें, यूं ही नहीं उसमें आपका समय जा रहा है। या फिर कहीं किसी से लड़ाई है, झगड़ा है, किसने क्या कहा, कभी बदला लेने के लिए तमाम प्रोग्रामिंग कर रहा है, छल कपट। कई लोग तो कैसे लोगों को धोखा देना है इसकी योजना बनाते रहते हैं, अकेले में। कैसे दूसरों को धोखा दें, कैसे नीचा गिराएं, कैसे किसी की चीज को लूटें। साइबर क्राइम आजकल आप लोग सभी जानते हैं कि किस प्रकार से कहीं बैठा आदमी किसी के बैंक से, किसी के खाते से पैसा निकाल लेता है। कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो वहां बैठ कर के वो अपना सिस्टम डेवलप करते हैं कि कैसे किसी के खाते से, अकाउंट से हम पैसा निकाल सकें, कैसी बातें करनी है, क्या करनी है, उनका ढंग है। हमें ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, और यदि ये विचार मेरे जीवन निर्माण के अनुकूल नहीं है, मेरी मेरे जीवन उन्नयन में सहयोगी नहीं है, तो फिर उन विचारों को हटा दें। अभी कैसे पता चलेगा? ध्यान देने से पता चलेगा। बीच बीच में ध्यान देना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि हर बार ध्यान में बैठना है, लेकिन कभी भी तो आप देख सकते कि मेरा मन क्या कर रहा है। गुरुदेव जी कहा करते थे, एक है कबीर साहब की जो साधना है वो क्या है, सहज साधना, सहज ध्यान, सहज साधना, जो बातें आती है ना, तो एक सहज समाधि, तो वो क्या है, हर समय हर जगह हो, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। जिसको साहब की पंक्ति है, उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी, संतो सहज समाधि भली, इसमें बात आई है कि उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। तो आप कोई भी काम में लगे हों, गुरुदेव जी ये भी कहते थे, चाहे आप बिस्तर पर लेटे हों, चाहे आप रास्ता चलते हों, चाहे आप कोई काम करते हो, झाड़ू बहारू करते हो, या फिर आप बाथरूम में हो, यहाँ तक के आप शौचालय में भी हो, तो भी आपकी साधना चल सकती है। वो क्या है, सहज साधना क्या है, वो यही है, मन को झांक करके देखना, मेरा मन क्या सोच रहा है। ये बहुत बड़ा काम है, ध्यान दो इस चीज को, बड़ा काम है। आप एक दिन संकल्प लेके देखिए, मैंने तो किया है, यही बात सही बता रहा हूं, एक चुनौती है। क्या है बताऊं, आप केवल सुबह उठ करके एक संकल्प लें, आज मुझे ज्यादा नहीं, केवल 5 से 6 बार मुझे खुद को देखना है भीतर, बस, ज्यादा नहीं कह रहा हूं ना। कितनी बार, 5 से 6 बार। अभी से संकल्प ले लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, कल हम में से शायद ही कोई है जो 5-6 बार देख पाएगा। अभी से ले लो चुनौती, मुझे बताना मैंने देखा कहा करके। क्यों, हम भूल जाते हैं, मैं सही बता रहा हूं, भूल जाते हैं कि देख ले मेरा मन क्या सोच रहा है, नहीं ध्यान रहता है। और वो विचारों की एक जैसी कोई धारा बह रही हो, प्रवाह नदी की धारा की तरह। कबीर साहब ने कहा भी है इसको है कि बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबहू भरल बहे कबही सुखाए, खन उबे खन डूबे। ये उगता है डूबता है, रतन न मिले पावा ही नहीं था, नदियां नहीं सांसरी बहे नीर। नदी तो नहीं है बाहर की देखने से जैसी, लेकिन एक जैसे कोई सांसरी बहे नीर, पानी की धारा बह रही है, ऐसे विचारों की धारा, बिना रुके, बिना रुके। कितना थकाऊ काम है ये। और तब क्या कहते हैं, क्या बताएं, टेंशन बहुत है। अब दवाई खाते हैं टेंशन की, दवाई से ठीक हो गया। तनाव पूर्ण जीवन दुखप्रद जीवन है, और हमने पैदा किया है खुद ने। ध्यान दो, किस पर ध्यान दो, कहते हैं ना, खुद को जानो, स्वयं को जानो। बहुत पहले कहा है, कहा गया स्वयं को जानो। इसका क्या मतलब है, क्या जानना स्वयं को, या कहते हैं ना भीतर झांको। क्या भीतर झांकेंगे, कैसे झांकेंगे भीतर, अरे किसी कमरे में खिड़की में झांकना हो तो संभव है, भीतर क्या झांकेंगे आप, जब आंखें भी बंद करेंगे तो आंखें बंद है, क्या झांकेंगे, तो अंदर क्या कुछ नहीं होगा, अंदर क्या झांकेंगे, खुद को क्या जानेंगे आप, क्या ये करेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो झांकना क्या है भाई उसमें, स्वयं को जानने का मतलब क्या है। स्वयं को तो इतना अभी सुन रहे थे कि भाई मैं हूं, अब आत्मा दिखाई भी नहीं देती है कि चलो ये आत्मा है, इतना सुंदर है, ये गोल है चौकोन है, क्या हम आंखों से देखेंगे, कल्पना करेंगे ऐसा है कहा करके, फिर जानना क्या है। अच्छा कह सकते हैं मैं अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, शब्दों में दोहरा दिए। स्वयं को जानने का मतलब है अपने विचारों को जानना, अपनी भावनाओं को जानना,
अपने शब्दों को जानना और अपने कार्यों को जानना, ये स्वयं मतलब आपके द्वारा जो भी एक्टिविटीज हो रही है, आपसे जो एक्शन हो रहा है, आपसे आप क्योंकि कहां से निकल रहा है, सारे कार्य कहां से हो रहे हैं, शब्द कहां से निकलते हैं, शब्द भीतर से, सीधी सी बात है। तो भीतर जो है वही तो बाहर निकल रहा है। जो बाहर आपके जीवन में दिखाई दे रहा है वो कहां से दिख रहा है, भीतर से, सीधी सी बात है। आप जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, कहां से, जैसे एक आदमी इंजीनियर है, तो इंजीनियर कहीं बाहर है, उसके हाथ में इंजीनियरिंग है, कहाँ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग भीतर है ना। अच्छा, कोई आदमी वकील है, तो वकील कहाँ है, वो उसके ओंठ में है, वो जो ज्ञान है भीतर है, वो भीतर। तो या फिर कोई क्रोध कर रहा है, तो कहां से आया है क्रोध, या कोई किसी का सम्मान कर रहा है, किसी का अपमान कर रहा है, ये सब जो कुछ भी आपके द्वारा एक जैसे झरने की तरह निकल रहा है ना, किसी न किसी रूप में, चाहे वो शब्दों के रूप में निकले, चाहे कार्यों के रूप में निकले, चाहे आपकी आंखों तरफ से आंख से निकले, चाहे आपके चेहरे से निकले, चाहे आपके कदमों से निकले, चाहे आपके हाथों से निकले, कुछ भी, कुछ भी, वो कहां से निकल रहा है, आपके भीतर से। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, दबाव रस, टपक रहा है हर समय रस। मन क्या है, किसी ने कहा है माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का संग्रह, ये मन है, अनुभवों का संग्रह। यदि मैंने नकारात्मक अनुभवों का संग्रह किया है तो मैं कैसा पर्सन हो जाऊंगा, निगेटिव पर्सन। सकारात्मक अनुभवों का संग्रह किया है तो मैं एक पॉजिटिव पर्सन। अर्थात अच्छी बातों को बोलना, अच्छे कार्य करना, कभी कोई समस्या आए तो समाधान के विषय में सोचना, सरलता से बातें करना, ये सब क्या है, एक सकारात्मकता का प्रभाव रहेगा। लेकिन नकारात्मकता है तो उद्वेगित हो जाना, झुंझला जाना, और समस्या के बारे में रिपीट करते रह जाना उसी के बारे में, या दूसरों को दोष देते रह जाना, कंप्लेन करते रह जाना, कभी झांक करके अपनी ओर नहीं देखना। ये क्या है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमने वही सारी चीजें संग्रह की है। तो यदि ध्यान दें उसी प्रकार, जैसे मैंने कहा ना, विचारों को ध्यान दो, भावनाओं को ध्यान दो और कार्यों को ध्यान दे, ऐसे ही जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसको भी ध्यान दे। मैं क्या खा रहा हूं, क्या वो स्वास्थ्य के अनुकूल है कि केवल स्वाद के लिए है। जो मैं देख रहा हूं टीवी में या मोबाइल में जो देख रहा हूं, क्या ये मेरे हितकारी है, किस बात में सहयोगी है ये, किसके लिए, क्या मैं जैसा जीवन जीना चाहता हूं उसके निर्माण में ये जो मैं देख रहा हूं वो सहयोगी है। आवाज थोड़े लीकेज हो रही है, ट्रेवल कम करो, बेस बढ़ाओ। हेलो। तो वो जो आप और हम जो भी, आप कहने का मतलब मैं कह रहा हूं तो आप, ये आप समझे, हम सब मिल करके अपने लिए बातें कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि हर समय हमारा देखना, जब भी हम जागृत में हो, देखना, सुनना, खाना, पीना, छूना, सूंघना, जो भी इंद्रियों से आप ग्रहण कर रहे हैं, ध्यान दिए या ध्यान दिए बगैर, इसको मैं और यदि स्पष्ट करूं, अपने जीवन का निर्माण आप कैसे कर रहे हैं, बाय डिजाइन या बाय डिफॉल्ट। डिजाइन किए हैं कुछ, ऐसा डिजाइन होगा, ऐसा करना है मुझे, अब ये चीज ठीक नहीं है, इसको हटा दो। जैसे आप मकान बनाने लगेंगे, तो मकान बनाएंगे तो आप मटेरियल लाते हैं,
बिल्डिंग मटेरियल या भोजन बनाते समय आप मटेरियल सामग्री लाते हैं भोजन की, चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए। अब ऐसी चीज आप खरीद के ले आए हैं जो आपके स्वास्थ्य को खराब करे, चाहे वो खांड लाए हो चीनी सफेद, चाहे वो मैदा लाए हो, रिफाइंड तेल लाए हो, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें ला कर रखे हो। समझ रहे हैं ना? ध्यान दिया गया क्या ये स्वास्थ्य के अनुकूल है? क्या ये स्वास्थ्य के प्रतिकूल है? नहीं दिया गया है। बस आने दो, आने दो, अच्छा लगता है तो क्या होगा? ये क्या है? बाय डिफॉल्ट डिजाइन ही नहीं किया गया है ना। मैंने कहा था एक दिन कि केवल आंख मूंद करके ऐसे बैठ लेना ही ध्यान नहीं है। क्या मैं इसको मना कर रहा हूं? क्या ऐसा करना गलत है? नहीं, ये जरूरी है। मतलब आप जब अकेले बैठेंगे तभी तो झांक पाएंगे। मतलब मेरे भीतर से क्या झर रहा है, मेरे अंदर भी कौन कौन से विचार चल रहे हैं, पता चलेगा। अच्छा, मेरा शरीर मुझे कैसा महसूस करा रहा है? दर्द महसूस करा रहा है, आराम महसूस करा रहा है, चलने में दिक्कत है, किसमें दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, आखिर में बैठने में दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों? ये सारी चीजों को जब हम ध्यान देंगे तभी तो सुधार करेंगे, तभी तो बदलाव करेंगे। वहां ध्यान ही नहीं दिया गया, न देखने में ध्यान, न सुनने में ध्यान, कुछ भी सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। ध्यान दो, क्या सुनना है, क्या देखना है, हर चीज में ध्यान आप देंगे। कैसा, क्यों, कैसे देंगे? अब ये एक बड़ी बात तब होगी। पहली बात तो यही नहीं पता है हमको कि हम कैसा जीवन बनाना चाहते हैं, ये पता कर लो पहले। नहीं पता चलेगा तो यूं ही जीवन बीतता चला जाएगा। एक ऐसा जीवन जिसमें शांति का अनुभव हो। कम से कम मैं 24 घंटे में कुछ देर अपने साथ शांति से बैठ सकूं, कि थोड़ी देर के लिए सही मैं शांत और ये सुकून महसूस करूं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये फीलिंग्स आनी चाहिए। और किसी के प्रति कोई शिकायत का भाव न जगे। क्या लगे? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद का भाव जगे, धन्यवाद का भाव जगे। किसी ने यदि आपको कटु भी कहा है, ध्यान दो, कटु भी कहा है ना, वो भी अवसर है आपके लिए। अब ये बातें विस्तार हो जाएंगी, लेकिन आप समझें कि कोई आपको कटु भी कहा है, वो अवसर है, वो अवसर है। वो गाली भी कोई दे, वो गाली भी अवसर है, अवसर है। मतलब अब वहां से ऐसी बात आई। अब आपके पास क्या है? कई प्रकार से चुनाव करने का अवसर है। क्या अवसर है? या तो आप उस कटुता का, उस गाली का उत्तर गाली से दे दें, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है या तो आप चुप रहें, कुछ ना बोले। एक रास्ता और है, आप या तो मीठे शब्दों में उत्तर दें, या और ऐसे ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। एक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल गाली उत्तर गाली देना ही एक रास्ता है, दूसरा है नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां चौराहा है, आप समझे, चौराहा है। अब आपको पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, ये आप पर निर्भर करता है। और सबके अलग अलग परिणाम आएंगे, सबके अलग अलग। उत्तर देंगे गाली को उत्तर गाली, या फिर जितनी उसने गाली दी है उससे डबल भी दे सकते हैं। उसने एक बार दी है तो हम डबल देंगे, या और वजनदार गाली देंगे। ये सब सारे ऑप्शन खुले हैं आपके पास में। या उसने तो गाली दी है, हम पत्थर मार
फेंक के मारेंगे। ऑप्शन बहुत है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। अब आप सोच लीजिए, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कितना अंतर है, आप देखिए इस चीज को। आपने चाहा है कि कोई गाली दे तो भी मैं एक ऐसा इंसान बनूं कि मेरे मुंह से गाली न निकले। मैं अपने आप को ऐसा निर्मित कर लूं कि मेरे मुंह से गाली न निकले। कबीर साहब ने कहा ना, आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक। गुरुदेव जी से सुन रहे थे उस दिन साखी। कहें कबीर ना उलटिए वही एक की एक, ना हम शब्दः प्रति क्षपामि, ना हम शब्दः प्रति क्षपामि, दमम द्वारम अमृत से वेद में। महाभारत में बहुत ही बढ़िया मंत्र है। और इसी के आगे है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रह्म नहीं मानुषा श्रेष्ठम ही किंचित। क्या कहते, ना हम शब्द प्रति क्षपामि, किसी ने मुझे गाली दी और मैं क्या, किंचित भी, क्या कहते हैं वो, प्रति क्षपामि, किंचित, थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। किसी ने गाली दी तो मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। अच्छा, क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि वेद में मैं जानता हूं, दमम द्वारम अमृत से, दमन करना, इस प्रकार संयम कर लेना, ये द्वार है अमृत का। यदि आप अमृत में प्रवेश करना चाहते हैं, या मैं ये चाहता हूं, जानता हूं कि ऐसा करना ही अमृत का अनुभव करना है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। गुरुदेव जी बहुत कोट किया करते थे इस पंक्ति को, ना हम शब्दः प्रति क्षपामि, किंचित किंचित दमम द्वारम अमृत से। दमन ये द्वार है अमृत का, मैं जानता हूं वेद में। कहने का मतलब है, और ये तो गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति भी है बहुत बढ़िया, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हतै गिरा सिर पैना, तुलसी तेऊ लेस रिस नाही, सो कहिए शीतल जग माही। ये बड़ी कसौटी है हम लोग के लिए, बहुत ही ज्यादा। क्या कह रहे हैं कि कोई कोप भरे मुख बैना, तुलसी, वो कोई गाली देते हुए, मतलब गिरा सर पहना, कोई कटु कटु बोलते हुए अपने जो क्या कहते हैं शर बाण वाणी से फेंके बोले, तुलसी तेऊ लेस रिस नाही, तो भी वो लेश मात्र भी रिस नहीं करता, सो कहिए शीतल जगमाही। वो शीतल आत्मा है। अब बताओ, यदि आप ये चाहें भी, ये कसौटी है, अब इसमें मुझे कसना है, कैसे करना होगा? ध्यान दिए कभी? इसमें मुझे कसना है अपने आप को। नहीं किए, ध्यान ही नहीं दिए कि मुझे ऐसा भी जीवन का निर्माण करना है जहां उद्वेग न हो, जहां कटुता न हो, जहां प्रेम और मैत्री का ही प्रवाह हो। मुझे ऐसे जीवन को बनाना है। कितनी मेहनत की जरूरत है, कितने गाफिले में हम जीवन बिताते हैं, पता है आपको? बेध्यानी में जीवन बिताते हैं, और सही कहो ना, बेहोशी में एक मशीनियत की जिंदगी जीते हैं। मशीन जैसे चलती है ना, बस मशीन में ऐसा डालो तुरंत रिएक्ट। सही, मशीन का क्या है? मशीन का मतलब उसमें एक सिस्टम बना है, बस वो खट रिएक्ट करेगा। ऐसे हम मशीन है। ये ध्यान ही नहीं दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा कहा मुझे ऐसा नहीं करना है, ध्यान ही नहीं दिया गया और जीवन बिगड़ता चला गया। क्यों? आज तो वही परिणाम आ रहा है जीवन का, उसी का परिणाम आ रहा है आज। आज बदलने की जरूरत है, आज परिवर्तन की जरूरत है, एक संकल्प की जरूरत है। अब मैं वैसा जीवन नहीं जीऊंगा जैसा अब तक जीते आया है। एक नए अध्याय की शुरुआत करनी है।
नए जीवन की शुरुआत करनी है, तब जीवन बदलेगा। बैठे थोड़ा देर ध्यान में, एक संकल्प भाव के साथ। मेरा ध्यान मेरा जीवन है, मैं ध्यान दूं अपने पर, अपने क्रियाकलापों पर ध्यान दूं, अपने व्यवहार पर ध्यान दूं, अपने शब्दों पर ध्यान दूं, अपने विचारों पर ध्यान दूं, अपनी भावनाओं पर ध्यान दूं, अपने खाने पीने पर ध्यान दूं, हर काम में ध्यान दूं, उठने बैठने पर ध्यान दूं, सोने जागने पर ध्यान दूं, कुछ भी करूं ध्यान दूं मेरे से वह हो जो मैं चाहता हूं, जैसा चाहता हूं, दूसरों के अनुसार न हो, दूसरे के भड़काने से मैं वैसा न करूं। दूसरा कोई गलती कर सकता है, मुझे नहीं करनी है, वो उनका जीवन है। वो कटु बोल सकता है, वो नुकसान कर सकता है, वो गाली दे सकता है, वो नाराज हो सकता है, वो उनका ढंग। मेरा ढंग बिल्कुल अलग, जहां से शीतलता निकले, जहां से पवित्रता निकले, जहां से प्रेम निकले, जहां से मैत्री निकले, एक ऐसा जीवन मुझे निर्मित करना है